नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग सीरीज लेकर आए हैं वह भारत में प्रचलित धर्म को लेकर आए हैं और भारत में प्रचलित धर्म के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वह इस्लाम धर्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त जानने का प्रयास करेंगे। इस्लाम धर्म को जानना उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहद ज़रूरी है जो इस्लाम धर्म के अंदर जो है वह इस्लाम धर्म को बाहर से जानते हैं। बाहर से जानते हैं का तात्पर्य है जो इसके मतावलंबी नहीं है। जो इस्लाम धर्म के मतावलंबी हैं वो तो इस्लाम धर्म को जानते ही हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को बाहर के लोग जो है के बारे में, बाहर के लोगों यानी अन्य जो है वह जो धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको जो है वह जानकारी कम है। तो हम लोग जो है वह थोड़ा सा उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और यह उद्देश्य जो है वह वास्तव में उन लोगों को जो है वह जानकारी देना जो इस धर्म के बारे में जो है वह या तो न्यूनतम जानकारी रखते हैं या कम जानकारी रखते हैं। तो आइए इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म में आप गौर करके देखिए कि कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है। पहले तो यही जो हम लोग जान रहे हैं कि कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है और कुरान के अनुसार जो है वह इस्लाम का क्या अर्थ है। तो इस्लाम का अर्थ है अल्लाह की इच्छा के आगे मानवीय इच्छा का आत्मसमर्पण। यानी इस्लाम को डिफाइन किया गया कि इस्लाम का मतलब क्या है कि अल्लाह जो उनके गॉड हैं, अल्लाह के आगे मानवीय इच्छा यानी स्वयं की इच्छा, हमारी इच्छाओं का आत्मसमर्पण जो है वह ही दरअसल इस्लाम है। अब इस्लाम का उद्भव जो है जो माना जाता है वह 622 एडी में उद्भव माना जाता है। 622 एडी में उद्भव। तो 622 एडी में जो है वह क्या हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है वह मक्का से मदीना की यात्रा की थी और वहीं से इस्लाम का उद्भव जो है वह माना जाता है कि जो इस्लाम की प्रीचिंग्स थी, इस्लाम के उपदेश थे, वह उस समय प्रारंभ होते हैं। तो इस्लाम जो है वह दरअसल एक एकेश्वरवादी या हम लोग उसको कहें तो मोनोथिज्म जो है और निराकार या फॉर्मलेस है। इसका मतलब है कि इसमें जो अल्लाह है वो क्या है, एक ही गॉड के बारे में संकल्पना की गई है कि एकेश्वरवाद है, एक ही गॉड है, कोई और दूसरा गॉड नहीं है। और दूसरा क्या है कि अल्लाह जो है वह का रूप कैसा है, निराकार, फॉर्मलेस, यानी उनका कोई शेप नहीं है, उनकी कोई आकृति नहीं हो सकती, उनका कोई शेप नहीं हो सकता है। तो जब कोई शेप नहीं होगा तो निश्चित है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। जब शेप नहीं होगा तो मूर्ति पूजा नहीं होगी। तो इसलिए इसमें मूर्ति पूजा के बारे में विचार जो है वह नहीं पनपा। और एकेश्वरवादी का मतलब एक ही ईश्वर है। तो एक ही ईश्वर है तो कोई अन्य ईश्वर का दर्जा नहीं ले सकता है, यानी अल्लाह के पैरेलल कोई जो है वह और नहीं है। अब आइए जो है वह देखते हैं, यह जो है वह दरअसल यह धर्म कयामत के दिन में विश्वास करता है। कयामत के दिन। और कयामत का दिन का क्या होता है, कयामत का दिन का होता है कि जब जो है वह यह विश्व समाप्त होगा और यह विश्व समाप्त होगा तो वही कयामत का दिन होगा। तो कयामत के दिन ही दरअसल अल्लाह जो है वह हर एक के भाग्य का फैसला करेगा। कयामत के दिन ही अल्लाह जो है वह सबके भाग्य का फैसला करेंगे। और भाग्य का फैसला क्या करेंगे, तो उसके कर्मों के हिसाब से, जो उसने कर्म किया है उसके कर्मों के हिसाब से ही उसके भाग्य का फैसला किया जाएगा। इसलिए इस्लाम धर्म में कर्म की महत्ता है कि हर एक को अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म का निर्देश दिया गया है। और वह जो है जीवन में 5 कर्तव्यों के रूप में कर्म को निर्धारित किया गया है। कर्म को निर्धारित जो किया गया है जीवन में 5 कर्तव्यों के रूप में, कि 5 कर्तव्य जो है वह करने, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये 5 जो है वह कर्तव्य का पालन करें। ये 5 कर्तव्य जो है वह क्या है, तो इसका हम लोग अगर अरेबिक नाम लें तो शहदा है, सलात है, स्वाम है, जकात है और हज है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है वह डिस्क्रिप्शन जो है वह जानते हैं। देखिए, शहदा जो है वह क्या है, शहदा का तात्पर्य है कि अल्लाह में विश्वास। यानी अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अल्लाह में विश्वास रखना पड़ेगा, अल्लाह में आस्था रखनी पड़ेगी। यह जो है पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य सलात, यानी अगर आप जो है वह इस्लाम धर्म के मतावलंबी हैं तो आपको 5 बार नमाज जो है वह पढ़ना पड़ेगा। 5 बार नमाज जो है वह पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इस्लाम धर्म में तीसरा जो है स्वाम, यानी रमजान के माह में रोजा रखना। रमजान के महीने में जो रमादान का महीना है, अरबिक में रमादान और हमारे भारत में जो है वह उसे रमजान कहते हैं। तो उस माह में हम लोगों को रोजा रखना पड़ेगा। और चौथा है जकात। जकात है जो आपकी आय है, जो भी आपकी आय है, जो इनकम है आपका, उस इनकम का 40वां हिस्सा, या उसे हम कहें कि 2.5%,
40वां हिस्सा, या उसको हम कहें 2.5%। तो 2.5% जो है किसको देना है, तो गरीबों में जो है वह दान दे देना है। यानी जो भी आपकी इनकम है उस इनकम का जो है वह आपको 2.5% गरीबों में दान देना है। और पांचवा जो है वह क्या है कि पांचवा है कि हज, जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा। ध्यान से समझिए, जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा, इसका मतलब है कि हज जो है कि यात्रा एक से अधिक बार भी की जा सकती है, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार जो है यात्रा करनी है। तो इस 5 जो है कर्तव्यों को इस्लाम में अनिवार्य माना गया है। क्या माना गया है, अनिवार्य, यानी कंपलसरी है। ये जो है वह इस्लाम के अनुसार से ये 5 अनिवार्य है। इसीलिए अनिवार्य होने के कारण इसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का भी दर्जा दिया जाता है। ये 5 जो है वह इस्लाम के क्या है, स्तंभ, या 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब आइए देखते हैं हम लोग कि इस्लाम में जो है वह एक पैगंबर की संकल्पना है। पैगंबर, अब देखिए क्या है कि कुरान के अनुसार जो है वह, कुरान के अनुसार कुल 25 पैगंबर, कुरान के अनुसार जो है कुछ 25 पैगंबर की चर्चा जो है वह मिलती है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि यहां कुरान में ही एक चर्चा है कि पैगंबर और एक जो है वह होते हैं दूत। यानी दूत का मतलब है मैसेंजर। दूत का मतलब क्या है, मैसेंजर। इसका मतलब है कि पैगंबर जो है वो अलग हैं और दूत अलग हैं। इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि सारे पैगंबर वह दूत नहीं हो सकते हैं। सारे पैगंबर दूत नहीं हो सकते हैं। दूत कौन है, मैसेंजर कौन है, तो मैसेंजर, दूत वो हैं जिन्हें अल्लाह की वाणी सुनाई दे सकती है। जिन्हें अल्लाह की वाणी सुनाई दे सकती है वही दूत हैं, वही मैसेंजर हैं। पैगंबर जो है वह बहुत सारे जो है वह हो सकते हैं, लेकिन दूत जो है वह वही हो सकता है जिसे अल्लाह की वाणी सुनाई दे, यानी अल्लाह से जो वार्ता कर सकते हो। और इस्लाम धर्म के अनुसार 2 सर्वाधिक जो है वह पैगंबर या 2 सर्वाधिक दूत, प्रसिद्ध जो है वह दूत हैं। ये 2 हैं जो कि अल्लाह से उनकी बातचीत होती थी। और ये कौन कौन है, तो एक है इब्राहिम और दूसरा है मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब और इब्राहिम, यही 2 जो है वह दूत, पैगंबर तो हैं ही, पैगंबर के साथ साथ क्या हैं, दूत हैं, मैसेंजर भी हैं। अब देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले भी अल्लाह मौजूद थे और अल्लाह की जो है वह के उपदेश भी थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के उपदेशों यानी प्रीचिंग्स का संकलन कर दिया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के जो है वह उपदेश, जो प्रीचिंग्स हैं, उसका संकलन कर दिया। और जो संकलन जो है वह किया, यही संकलन क्या कहलाया, कुरान। तो कुरान क्या है, यह है अल्लाह का जो है वह संदेश या अल्लाह का उपदेश। अब अल्लाह का उपदेश है तो वह जो है वह कुरान जो है वह है। ठीक, अब ध्यान से समझने की जरूरत है, यहां इस मान्यता को समझने की जरूरत है कि कुरान जो है वह किसका उपदेश है, अल्लाह का। और अब पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो है वह आया ही नहीं जिसका अल्लाह से संपर्क हो सकता है। कोई ऐसा पैगंबर आया ही नहीं जो दूत है, कोई मैसेंजर है। तो जब दूत ही नहीं है, अल्लाह से जो है वह उसकी कोई वार्ता ही नहीं हो सकती है, तो यह जो है वह कुरान जो है वह क्या हो गया, यह कुरान जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कुरान में परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है अल्लाह जो है का उपदेश है और इसको अंतिम बार जो है किसने सुना, मोहम्मद साहब ने सुना। इसके बाद जो इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो है वह देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने भी स्वयं उपदेश भी दिया, उन्होंने भी अपना उपदेश दिया। ऐसा नहीं है कि हर कुछ जो है वह लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में हर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उसके बाद भी जो है वह जरूरत थी जीवन जीने के लिए, उसके बाद भी जरूरत थी। तो जीवन जीने के लिए जो जरूरतें थी उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वयं उपदेश दिया। और ये जो उपदेश दिया वही जो है वह संकलन क्या कहलाया, हदीस। वह संकलन क्या कहलाया, हदीस। इसके बाद भी हमें बहुत सारे और जो है वह इसमें ग्रंथ मिलते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, और भी, जैसे इजमा है, कयास है। और इजमा कयास से वह क्या है, तो एक्चुअल में जो कुरान है और हदीस है, ये जो है अरबिक में लिखे हुए हैं। और जो है वह छोटे छोटे सांकेतिक जो है वह शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनकी जो है वो व्याख्या जरूरी थी। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो है गीता की व्याख्या की जाती है, पुराण की व्याख्या की जाती है। ठीक है,
तो अब जब यहां पर भी या उपनिषद की व्याख्या की जाती है, वेद की व्याख्या की जाती है, तो ठीक इसी प्रकार यहां पे भी व्याख्या की गई। और किसकी व्याख्या की गई? हदीस की व्याख्या की गई, कुरान की व्याख्या की गई। तो ये जो व्याख्या है, जो इस्लाम धर्म के जो स्कॉलर्स हैं वो जो है वह व्याख्या करते हैं। तो जो व्याख्या करते हैं उन्हीं उपदेशों की व्याख्या जो है वह क्या कहलाती है? इजमा और कयास के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, जब जो है आप ध्यान से समझिए कि ये कौन करेगा, तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स करेंगे। अब इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है वह समझिए कि इंडोनेशिया से लेकर टर्की तक है, और अफ्रीका में मोरक्को तक जो है वह कहा जाए। तो अब मोरक्को से इंडोनेशिया तक इतने बड़े जो है वह भौगोलिक क्षेत्र में अगर विस्तार होगा, तो वहां के हर एक क्षेत्र के स्कॉलर्स अगर जो है वह इसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्याएं क्या होगी? बदलेगी। और जब व्याख्याएं जो है वह बदलती हैं, कुरान और जो है हदीस की व्याख्याएं जब बदलती है, तो इसमें जो है वह इस्लाम के अंदर मत भिन्नताएं आ जाती हैं। और इन मत भिन्नताओं का परिणाम जो है वह होता है कि इस्लाम के अंदर कई विचारों का जन्म हो जाता है, कई संप्रदायों का जन्म हो जाता है। इन मत भिन्नताओं का परिणाम है कि इस्लाम के अंदर कई विचारों का जन्म हो गया, कई संप्रदायों का जन्म हो गया। इनमें से कौन कौन आते हैं? तो दो प्रमुख हैं, जिसे हम लोग सुन्नी और शिया के रूप में जानते हैं। लेकिन इसमें अहमदिया भी हैं, हजारा भी हैं, जैदी हैं, सलाफी हैं, वहाबी हैं, वोहरा हैं, महदविया हैं, ठीक है, कुर्द हैं, यजीदी हैं, सूफी हैं। और इतनी भिन्नता आ जाती है कि कई बार जो है वह क्या होता है कि उसे एक जो है वह इस्लाम धर्म के मानने वाले दूसरे इस्लाम धर्म के मानने वालों को गैर इस्लामिक तक करार दे देते हैं कि ये इस्लाम में जो है वह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है वह अलग अलग क्षेत्र के स्कॉलर्स ने इसकी व्याख्या की। जैसे जो है वह कुर्द और यजीदी को जो है वह, जो सुन्नी जो है वह धर्म के मुसलमान हैं, वो इसे इस्लाम के अंदर जो है वह स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये इस्लाम ही नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है वह अपने आप को जो है वह क्या, कुरान में आस्था रखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है वह विचार में जो है वह भिन्नता आ जाती है। इसका कारण जो है वह, मूल कारण जो है वह सिर्फ जो है वह मैंने बताया कि अलग अलग जो व्याख्याएं हुई, उन व्याख्याओं से जो है वह फिर से इस्लाम जो है वह क्या हो गया, इस्लाम में कई जो है वह विचारों का जन्म हो गया, कई संप्रदायों का जन्म हो गया। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी इस्लाम के बारे में। बाकी जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं वो जो है इसके बारे में और जो है वह विस्तृत जानकारी जो है वह दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।